और आज की क्लास जो है वो हम लोग वीपी टेस्ट एंड साइट्रेट अगर यूटिलाइजेशन टेस्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले की क्लासेस में मैंने इम्विक और मिथाइल रेड के बारे में बताया हुआ था। तो वो वोगस प्रोस्क्योर जो टेस्ट है दैट इज़ बेसिकली स्टडीड फॉर द एबिलिटी ऑफ द microorganism to produce acetyl methyl carbonyl from the glucose. तो दिस इज़ वन ऑफ द केमिकल्स जो बैक्टीरिया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल है अगर वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और हम लोग उसको इन रिस्पेक्ट टू मिथाइल रेड हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि कई बार मिथाइल रेड निगेटिव में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो बैक्टीरिया हमारा अंडर टेस्ट सैंपल है वो अगर एसिड प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि CO2 प्लस H2O बनाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि मिथाइल रेड के कंपैरिजन में वीपी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया अगर फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना रहे होते हैं तो वो मिथाइल रेड पॉजिटिव देंगे, और अगर फर्मेंटेशन करके अल्कोहल नहीं बना करके हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 एंड H2O में, इसलिए वो मिथाइल रेड निगेटिव दिया है। लेकिन यहाँ पे इसके दो फेट होते हैं, या तो वो CO2 एंड H2O बनाएगा या एसीट्वाइन बनाएंगे, एसीट्वाइन, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल फॉर्मेशन में। तो अगर कोई बैक्टीरिया CO2 के बजाय एसीट्वाइन बनाएगा तो भी वो मिथाइल रेड निगेटिव ही देता है। तो अगला टेस्ट जो वोगस प्रोस्क्योर का है वो बेसिकली इस टेस्ट को करने के लिए है कि क्या बैक्टीरिया एसीट्वाइन बना रहे हैं या फिर हमारे पास में CO2 एंड H2O का प्रोडक्शन होता है। तो कोई भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग ये टेस्ट करना चाहते हैं वीपी टेस्ट का, उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म को 1% ग्लूकोज ब्रॉथ जिसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और 1% ग्लूकोज यूज़ किया गया है, ये MR में भी सेम ब्रॉथ को यूज़ किया गया था, उसी ब्रॉथ पे इसका कल्चर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल का प्रोडक्शन हुआ है तो अल्फा नेफ्थॉल नॉर्मली जो वाटर होते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं करते हैं। अगर ये एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल का प्रोडक्शन हुआ है इट डिसॉल्व्स द अल्फा नेफ्थॉल, और 40% KOH का अगर आप ऑक्सीजन के साथ एक्सपोजर करते हैं, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में 1% ग्लूकोज ब्रॉथ को प्रोड्यूस करना है, मीडिया बनाना है और इसमें हमारे अपने बैक्टीरिया को इनोकुलेशन में डालना है। अगर ये बैक्टीरिया एसीट्वाइन का प्रोडक्शन करते हैं तो ये अल्फा नेफ्थॉल को डिसॉल्व कर लेंगे अपने एसीट्वाइन में, और तब जब आप इसमें 40% KOH को एज अ रिएजेंट ऐड करते हैं और एयर में थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके, तो ये जो अल्फा नेफ्थॉल है 40% KOH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिसॉल्व रेड कलर का पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। जबकि आपका अगर ये है डाई एसिटाइल का प्रोडक्शन है जिसमें रेड कलर का पिगमेंटेशन हुआ तो हम लोग उसको वीपी टेस्ट पॉजिटिव लिखते हैं। इसका मतलब है कि CO2 के बजाय एसीट्वाइन का प्रोडक्शन कर रहा है बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज़ करके, और अगर एसीट्वाइन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल CO2 एंड H2 हो रहे हैं, तो अल्फा नेफ्थॉल जो होते हैं वो आपके नेफ्थॉल जो हैं वो डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, और नॉर्मली जो रेड कलर पिगमेंटेशन KOH के रिएक्शन से हो रहा था वो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है। सेकेंड टेस्ट जो है वो साइट्रेट अगर यूटिलाइजेशन के लिए है, जिसमें हम लोग एक कार्बन सोर्स में साइट्रेट को प्रोवाइड करते हैं, और आपको भी पता होगा कि साइट्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अपार्ट फ्रॉम अदर टेस्ट जिसमें कई सारे मोनोसेक्राइड्स को यूज़ किया गया है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटॉल वगैरह में, साइट्रेट अगर में भी ये चीज़ें डाली जाती हैं ताकि ये पता बैक्टीरिया से ये पता लगाया जा सके कि क्या वो साइट्रेट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं? टू टेस्ट वेदर टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जिस भी बैक्टीरिया को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, दे कैन यूटिलाइज द साइट्रेट एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन, अगर आप उसको दे रहे हैं तो ये जो मीडिया है सीमन साइट्रेट के नाम से आते हैं, सीमंस साइट्रेट के नाम से आते हैं, बना बनाया है। आप हाई मीडिया का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है उसका। तो सीमन साइट्रेट में क्या होते हैं, साइट्रेट प्लस अमोनियम सॉल्ट आपके अवेलेबल होते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया, क्रेब साइकिल अगर आपको याद होगा कि कोई भी बैक्टीरिया साइट्रेट से पाइरुवेट बनाता है क्रेब साइकिल के थ्रू, तो ये जो साइट्रेट है
वो आपके ब्रेक डाउन कर जाएंगे और सिर्फ अमोनिया अवेलेबल रह जाता है। और ये अमोनिया क्या करते हैं, पीएच को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अमोनिया इन द एब्सेंस ऑफ साइट्रेट वो पीएच को इंक्रीज करने का काम करते हैं 7.4 या उससे भी ऊपर। ये इसी में ऐड किया हुआ ब्रोमोथाइमोल ब्लू नाम का एक रिएजेंट डाला हुआ होता है जो एसिड इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज यूज्ड एज एसिड इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो इस केमिकल में क्या है, साइट्रेट प्लस अमोनिया प्लस ब्रोमोफिनॉल या ब्रोमोथाइमोल ब्लू। सो इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है उसका कलर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का वो होते हैं जहां पे आपने यहां पे देखा है। तो जब आपके साइट्रेट अवेलेबल हैं और अमोनियम सॉल्ट जो है वो पीएच को नॉर्मल 6.8 के आसपास मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू ग्रीन कलर के दिखते हैं। लेकिन अगर साइट्रेट, बैक्टीरिया साइट्रेट को ख़त्म कर रहा है तो वो काउंटर पार्ट जो है अमोनियम सॉल्ट का वो खत्म हो गया है। अब वो क्या करते हैं, पीएच को इंक्रीज करते हैं और ब्रोमोथाइमोल ब्लू 7.4 पीएच पे ब्लू कलर के दिखाई दे रहे होते हैं, जो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। सो कोई भी बैक्टीरिया जो साइट्रेट को यूटिलाइज करने में कैपेबल होता है वो क्या करते हैं एक्चुअली में, लेट मी पिक माय पेन, ओके, यस, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि साइट्रेट को ब्रेक कर देते हैं पाइरुवेट में एंड देन क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं और अमोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया पीएच को इंक्रीज करते हैं 7.4 पीएच पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, जबकि 6.8 पीएच पे यही ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है, यही ब्रोमोथाइमोल ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया साइट्रेट को यूज़ किया है तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू का यहाँ पे इंडिकेटिव आपको रिजल्ट साफ तौर पे दिखाई दे देगा। ब्रोमोथाइमोल ब्लू का इंडिकेटिव रिजल्ट यहाँ साफ तौर पे दिखाई देता है। और अगर साइट्रेट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू ग्रीन कलर का ही दिखता है। यानी साइट्रेट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, साइट्रेट निगेटिव, साइट्रेट यूटिलाइजेशन हुआ, साइट्रेट पॉजिटिव, एंड दिस कलर शोज द ब्लू कलर शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ साइट्रेट कलर। आई थिंक दैट कि वीपी और साइट्रेट अगर यूटिलाइजेशन टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।